नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। एमसीसी ने अपना रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल फिर से जारी किया है। राउंड 2 की काउंसलिंग डिले हो गई है और अब सीट मैट्रिक्स 3 सितंबर को पब्लिश होगी और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग 4 सितंबर से स्टार्ट होगी। 4 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए जा सकेंगे। 5 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक चॉइस फिलिंग होगी। 10 और 11 सितंबर को रिजल्ट प्रोसेस होगा और 12 सितंबर को दूसरे राउंड का अलॉटमेंट पब्लिश होगा। इसके बाद जो ज्वाइनिंग के लिए टाइम है वो 13 से लेकर 19 सितंबर तक है। अब इसके कारण सेकेंड राउंड के डिले होने के कारण थर्ड और फोर्थ राउंड भी डिले हुआ है और जो अब थर्ड राउंड होगा वो स्टार्ट होगा 23 सितंबर को सीट मैट्रिक्स पब्लिश होगी। 24 सितंबर से 29 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन होंगे और 24 से 29 सितंबर तक ही चॉइस फिलिंग होगी और रिजल्ट पब्लिश होगा 3 अक्टूबर को। इसके बाद ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। क्लास जो कमेंसमेंट है उसको भी अब डिले किया गया है और अब क्लासेस शुरू होंगी 22 सितंबर से। स्ट्रे वैकेंसी की काउंसलिंग 13 अक्टूबर को वैकेंसी पब्लिश होगी। 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग होगी और 17 अक्टूबर को रिजल्ट प्रोसेस होगा। 18 को आखिरी अलॉटमेंट पब्लिश किया जाएगा। रिपोर्टिंग के लिए 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है। तो इस तरह से अब काउंसलिंग ऑलमोस्ट अक्टूबर तक चलेगी। स्टेट की काउंसलिंग में भी आपको अब कई स्टेट की काउंसलिंग सेकेंड राउंड की डिले हुई है। स्टेट की काउंसलिंग के लिए दूसरे राउंड के लिए जो वक्त दिया गया है वो 10 से लेकर 19 सितंबर तक और 25 सितंबर को आखिरी ज्वाइनिंग के लिए दिया गया है। राउंड 3 30 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 14 अक्टूबर को दिया गया है। इसी तरीके से स्ट्रे वैकेंसी के काउंसलिंग के लिए स्टेट्स को 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 25 अक्टूबर रखा गया है। अब आपको कुछ और जो अपडेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में एक बड़ा चेंज आया है। जो 4 कॉलेजेस सहारनपुर, कन्नौज, जलाऊं, अंबेडकर नगर, जहां पर स्पेशल प्रोविज़न के तहत एससी कैटेगरी की सीटें ज़्यादा रखी गई थी, उसको अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त किया है और वहां पर भी अब नॉर्मल एससी कैटेगरी के लिए 21% सीटें रहेंगी, एसटी के लिए 2%, 27% ओबीसी और वहाँ पर अभी तक ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें नहीं थी तो वहाँ ईडब्ल्यूएस की भी 10% सीटें हो सकती हैं और 40% ओपन। अब इसी हिसाब से वहाँ की काउंसलिंग होगी तो उसके लिए उत्तर प्रदेश में राउंड 1 की काउंसलिंग दोबारा से होगी। इसके अलावा जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि आपको तमिलनाडु में चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हों या प्राइवेट कॉलेजेस, उसमें काफ़ी सीटें बढ़ सकती हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में भी कई जगहों पे 50 या 100 सीटें बढ़ रही हैं। साथ ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में ललिताम्बिगई, वेल्स, भारत, ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी 100 सीटें बढ़ सकती हैं। तो राउंड 2 का जब सीट मैट्रिक्स पब्लिश होगा एमसीसी का, तो हमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में कहाँ कितनी सीटें बढ़ी हैं वो पता लगेगा और तमिलनाडु का जब सीट मैट्रिक्स पब्लिश होगा तो हमें पता लगेगा कि वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में कहाँ कहाँ कितनी सीटें बढ़ी। लेकिन 1000 से ज़्यादा सीटें तमिलनाडु में बढ़ सकती हैं। इस तरह से बाकी सब जगहों पे भी काफ़ी सीटें बढ़ेंगी। आप होपफुल रहिए, आगे की काउंसलिंग में आपको सीट मिलने की संभावना रहेगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।